बिग बैंग थियरी के अंदर है वलर दबाद अजालिका दहाहा। नेवर सीन एनी मुस्लिम सेइंग दिस कि अर्थ फ्लैट है। हाँ, इस पे इंडियन मीडिया पे बहुत मजाक भी उड़ा था। जो मेन सेंटर कोर है उसकी स्पीड पहले से काफी स्लो हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि वो भी और भी स्लो होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल भाई कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक साइंस से रिलेटेड है, जिसमें हम बिग बैंग थ्योरी, अर्थ का रोटेशन एंड अर्थ के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैसल भाई आप बताइए बिग बैंग थ्योरी क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिग बैंग थ्योरी, सो बिग बैंग थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हम ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ द यूनिवर्स जब ये हुआ था, उससे पहले सबसे पहले हम लोग एक सिंगल एटम हुआ करते थे, ठीक है। और उस एटम में एक एनर्जी का चेंज आया, ठीक है, और वो इतना बड़ा चेंज था कि वो बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट ने पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग, नेबुला एंड एवरीथिंग, वहीं से सब कुछ ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। ये चीज़ है, वहाँ से ओरिजिनेट स्टार्ट हुआ वहाँ से। और उसके बाद एज साइंसेज के एंड इवन सेम थिंग कुरान सेज कि तब से वो यूनिवर्स जो फैलता हुआ जा रहा है, इट इज़ स्प्रेडिंग एक्सपैंडिंग। अच्छा, ये हो गई बिग बैंग की बात कि बिग बैंग थियरी बेसिकली ये है कि सब कुछ कोई एक पॉइंट से स्टार्ट हो और वहाँ से फैल रहा है। और आई थिंक कुरान के अंदर इसके रिलेटेड आयत भी है ना, जी। आई थिंक सूरा नंबर 21 में आया नंबर 30, ठीक है। जी आई थिंक ये जी वही है। अच्छा, इसके अलावा जो अर्थ का जो हमारा शेप है, जो अर्थ का शेप है उसको लेकर अब तो हम सबको पता है, अब तो हम सभी को पता है कि अर्थ का शेप कैसा है। बट इसको लेकर के ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रखी है जो तुम्हें भी पता ही है उसके बारे में, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि क्या है। जी बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन एनी मुस्लिम सेइंग दिस कि अर्थ फ्लैट है। मोस्टली एथिस्ट्स और somebody who wants to shame Islam और Muslims, they say this कि इस्लाम में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है, ठीक है। एंड दिस सीम्स वेरी इलॉजिकल। हाँ, कि यार जब हम खुद ही नहीं बिलीव कर रहे हैं, हम खुद ही नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा है, तो ये लोग कहाँ से समझ रहे हैं, कहाँ से इनको ये पता चल रहा है। तो ये कुरान में एक क्या कहते हैं, एक वर्ड है, कुरान का वर्ड दहाहा के बारे में शायद आप बात करें ना, जो हमारी सूरह अन-नाज़ियात की आयत भी है, 30 आयत नंबर 30 है आई थिंक, जिसके अंदर है वलर दबाद अज़ालिका दहाहा। आई थिंक उसी बारे में बात करें आप। वलर दबाद अज़ालिका दहाहा व्हिच सेज के एंड वी स्प्रेड आउट द अर्थ, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात ऐसी होती है कि ये स्प्रेड आउट का जो वर्ड है ना, जो वर्ड दहाहा है, उसको लेके मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है, ठीक है। और ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये लोग ऑब्वियसली एज आई सेड अर्लियर कौन ये बातें कहते हैं, तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ये वर्ड जो है, इसका ओरिजिन या फिर इस आयत की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने क्या कहा इस आयत के बारे में। और जब इस आयत को जब एक्सप्लेन किया गया, इसकी तशरीह की गई, तो वेदर जो पुराने तफसीर जो लिखने वाले थे, जो जिन्होंने कुरान एक्सप्लेन किया, उन्होंने इस वर्ड को ऐसे एक्सप्लेन किया कि हमने ज़मीन को स्प्रेड आउट कर दिया। दे मेंट इट बाय अर्थ लैंड, नॉट अर्थ। दे मेंट इट, हमने लैंड को, मतलब खुदा ने ये कहा कि मैंने लैंड को एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। फिर न्यू जनरेशन ऑफ जो स्कॉलर्स, तफसीर लिखने वाले स्कॉलर्स आए, उन्होंने ये बात वाज़े की, उन्होंने ये बात कही कि दहाहा का एक उन्होंने फिर मतलब फाइंड आउट किया, जो कि पहले वो पॉइंट आउट वो लेके नहीं चल रहे थे। बाद में उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि दहाहा इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर एग, हाँ, एंड स्पेसिफिक, नॉट जस्ट सिंपल एग, ऑस्ट्रिच एग। And if we will see the shape of the earth, it is equally resembles the ostrich egg, not the मुर्गी का अंडा, ना ही कोई अदर बर्ड का अंडा। इट इज़ नीदर राउंड, ना ही बिल्कुल ऐसा एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा है। इट इज़ अनइवन, नियर अबाउट जैसा कि ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है। नाउ
ये बात कन्फ्यूज़न जो है, अब वो देखिए पुराने जो तफसीर लिखने वालों ने या एक्सप्लेन कर किया, उन्होंने ये बात कही कि हमने लैंड को फैला दिया, मतलब खुदा ने ये कहा कि खुदा का मतलब कहना है कि हमने लैंड को फैला दिया। नए ज़माने के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये कहा कि हमने मतलब लैंड को दहाहा जैसा, मतलब कि अंडे के जैसा बनाया। दोनों वर्ड्स जो है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल सही है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमने हमेशा से कहा है कि कुरान का जो मतलब है, कुरान जो है वो क़यामत तक की किताब है, ठीक है। और जब भी इसके बारे में कुछ भी हम इवन अकॉर्डिंग टू टाइम हम इस चीज़ के बारे में, नई चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। अब फाइंड आउट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले गलत थे अब सही हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। पहले भी सही था, हाँ, मे बी हम उस एग्जैक्ट मतलब तक नहीं पहुंचे थे, ठीक है। अब अगर हम दोनों मतलब लें कि हमने लैंड को फैला दिया, स्प्रेड आउट कर दिया, ऑब्वियस ही बात है, अगर उबड़ खाबड़ रहता, ऊपर नीचे रहता, माउंटेन्स रहते, नहीं रह पाते लोग, नहीं रह पाते, कम्यूट बहुत मुश्किल होता है, लोग आगे पीछे नहीं जा पाते, मतलब कहीं ट्रैवल करने में बहुत मुश्किल होती, जो कि पहले भी होती थी। हाँ, इतने सारे हिस्ट्री में ये हैं, उसके बाद कई जगह तो माउंटेन्स को काट करके अब रोड बनाई गई हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो उसको है कि स्प्रेड आउट किया, फैलाया, ना कि और मतलब एक प्लेन्स में चेंज किया, ना कि ज़मीन को ये स्क्वायर की तरह ये कर दिया। एक और आयत है, दूसरी आयत है, उसमें इस तरह का आयत है कि वो वर्ड है जिसका मतलब होता है कि दिन और रात जो वो रैप अप होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो जब रैप अप होंगे एक दूसरे के ऊपर, उसका मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई फ्लैट है तो रैप नहीं हो सकता है ना, अगर सूरज ऊपर आता है तो सीधे ही सब पूरे लैंड पे ही रोशनी हो जाएगी। तो उसका भी मतलब यही निकलता है, उससे भी एक साइन निकलता है कि ज़मीन गोल है, तभी तो एक बार पूरे ज़मीन पे एक साथ दिन नहीं होता या रात नहीं होती, ठीक है। टाइम टू टाइम होता है और स्लोली होता है, एक जगह पे दिन होता है, एक जगह पे रात होती है, और स्लोली वहाँ पे दिन होता है। वो एक ये भाई आप हमेशा ये बात कहते हैं ना, कुरान साइंस की बुक नहीं है, साइंस की बुक है, SIGN नॉट SCIENC। या एग्जैक्टली, ये इट इज़ अ हाई क्वालिटी लिटरेचर विच ऑल्सो इंक्लूड्स साइंटिफिक फैक्ट्स विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट देम, बट मेजरली इट इज़ अबाउट द लिटरेचर एंड गाइडेंस ऑफ अस ह्यूमन बीइंग्स। हमारे गाइडेंस के लिए हमें उसमें थोड़ी नॉलेज बाकी टाइम पे दी गई। ऐसे भी नहीं है कि बहुत कम आयात हैं, 1000 से ज़्यादा आयात हैं कुरान में जो कि कंप्लीटली साइंस से रिलेटेड है, SCIENC वाला साइंस। बिल्कुल। तो या जी, तो अच्छा। यहाँ से ये अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि जैसा कि हमने ये बात की, दो मतलब थे। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्लियर समझ सकते हैं, जिसको अपने फ़ायदे का मतलब निकालना होगा तो ये नहीं बोलेगा कि लैंड को फैला दिया गया, और ये बोलेगा उधर से वो अर्थ पहले वाले से फैलाने वाले वर्ड को उठा लेगा, हाँ, दहाहा वर्ड को उठाएगा, और दूसरे वाले में से अर्थ को उठाएगा, ठीक है। और इस तरह जाकर के अपना खुद का मतलब बनाएगा। जैसे मैं एक लेक्चर सुन रहा था ना, उसके अंदर शेख ने कहा था कि इस्लाम और हदीस के अंदर ना चीज़ें इस तरह से कि अगर तुमने उसका सही मतलब नहीं निकाला ना, तो तुम्हें उससे जो चाहिए तुम निकाल लोगे। अगर तुमने उसको सही मायने में नहीं समझा, नहीं समझ पाए, तो तुम उससे वो मतलब निकाल लोगे जिससे तुम्हारा अपना पर्सनल फ़ायदा होता है। वैसे अगर हम लोग उस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा, बट मैं थोड़ा सा पॉइंट दे देता हूँ कि जो एथियज्म की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी कुछ वही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी, कि लोगों ने अपने मतलब की चीज़ें, अपने फ़ायदे की चीज़ें अपने फ़ायदे का मतलब बना लिए, जो भी वर्ड्स ऑफ गॉड्स थे उनकी जो भी किताब थी उनकी तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हमेशा अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ किया है, और उसका गलत मतलब अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल करके हमने कई चीज़ों पे ऐसा देखा है, कई सारे आयात पे ये चीज़ें करना गलत बात है। रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या उसके बाद हमारा एक और अगला टॉपिक है कि अर्थ जो है, ये पहला तो हमारा ये था कि शेप ऑफ अर्थ। एक और मिसकंसेप्शन है कि हमारा अर्थ स्टेबल है, एंड सम पीपल्स have like came with this idea कि sun moves around the earth. That is totally baseless. Neither Quran says that, neither any hadith says that. कहीं पे neither Quran nor any hadith talk about it. But लोगों ने अपने से एक मतलब निकाला। हमारे हिस्ट्री के उलमा थे, आलिम थे, उन्होंने एक किताब लिख दी, ज़मीन साकिन है, और अलग अलग बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें लिखी हैं। आप से ये जितना मैसेज दिया गया है कुरान में, उतना ही आप इनपुट लें। कुरान में सूरज और चांद के बारे में बात की गई है कि ये लोग एक अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है।
इसका मतलब ये नहीं है मतलब निकालें कि ये लोग अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मून अर्थ के ऑर्बिट में है, लेकिन सन का वो मतलब नहीं निकालेंगे। वो वहाँ पे सिर्फ एवरीथिंग इज मूविंग इन इट्स ओन ऑर्बिट, इवन अर्थ इज मूविंग, ऑल द प्लैनेट्स, हर चीज़ आज के ज़माने तो इवन गैलेक्सीज, एवरीथिंग मूविंग। जितनी बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है वो है ब्लैक होल, जिसके ब्लैक होल के चारों तरफ ये सारी चीज़ें घूमती हैं। तो अर्थ कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अर्थ स्टेबल है, स्टेशनरी है, ठीक है। आज हमारे साइंस को पता है, हमारे सैटेलाइट्स हैं, ISS है, चाइना का वो स्पेस स्टेशन है, हाँ, ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं, ये सब देख रहे हैं, सबसे दिख रहा है कि हाँ अर्थ कैसे घूम रहा है। और सूरज इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा स्टार है, वो अगर ज़मीन के चारों तरफ घूमेगा पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब साइंटिफिकली इट इज़ नॉट फिजिबल। और उसके बाद हमारी इंडियन मीडिया ने इस चीज़ का उन्हीं की इस किताब के ऊपर कुछ करंट टाइम के मौलवीज़ ने ऐसी बातें कह दी कि मतलब क्या कहते हैं कि ज़मीन जो है वो मतलब उसी को कि जो इस पे यकीन नहीं करेगा कि अर्थ इज स्टेबल वो काफिर हो जाएगा। दे शुड नॉट मेक दीज काइंड ऑफ क्लेम्स। हाँ, इस पे इंडियन मीडिया पे बहुत मजाक भी उड़ा था। या भाई मुझे पता जी, आपने देखा? अच्छा, वो हम लोगों ने न्यूज़ देखा था। वैसे ना मैं यहाँ पर एक बात ये बोलना चाहूँगा जो मुझे समझ में आती है कि जैसे दीन हमारा टॉपिक नहीं है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल लेवल पे अपनी, तो मैं दीन का कोई उलमा नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कोई डिग्री वगैरह नहीं कर रखी है, तो मैं किसी को कोई फतवा लिख करके नहीं दूंगा दीन के रिलेटेड, ठीक है। मेरा जो मेन जहाँ पर जो मेरी एक्सपर्टीज़ बेसिकली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया है, साइबर सिक्योरिटी हो गई, तो मैं उसके अंदर किसी को कुछ भी बात बता सकता हूँ क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। और हमारे साथ ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि लोगों की एक्सपर्टीज़ नहीं थी साइंस के रिलेटेड, बट फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करना था, तो उन्होंने कोई चीज़ उठाई, उसको तोड़ी मरोड़ी अपने मतलब की बनाई, जैसे मैंने पहले कहा अपने मतलब की बनाई, और फिर उसके ऊपर उन्होंने बुक्स वगैरह लिख दी और चीज़ें शुरू कर दी, और फिर वहीं से सारी मजाक बनना शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि तुम्हारी एक्सपर्टीज़ नहीं थी साइंस की चीज़ को एक्सप्लेन करना, तो तुमने क्यों फालतू ये वाले काम करने शुरू कर दिए। बिल्कुल, ये ज़ाहिरी तौर पे एक बहुत ही ब्लास्फेमस एक्टिविटी है, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो एक्सपर्टीज़ होगा मैं उसी में बात करूँगा। मैं आज साइंस की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह के शुक्र से मुझे साइंस का इल्म अल्लाह ने दिया है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना इल्म है मैं उस चीज़ को जाहिर करने की कोशिश करता हूँ, लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कल मैं नमाज के तरीके और शादी कराने के तरीके में बताने लगूंगा। बिल्कुल वो हमारा एक्सपर्टीज़ है ही नहीं। हाँ, उसमें जो नॉलेज होगी उस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। बिल्कुल। बात नॉलेज की और फतवा देना एक और चीज़ है ना। प्रॉब्लम हमारे साथ वो है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमने फतवा लिख के दे दिया कि भैया तो तुम काफिर हो। अच्छा, इन्हीं सारे टॉपिक से चलते हुए हमारा एक और टॉपिक है जो एंड टाइम से रिलेटेड है, और इसके ऊपर बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। बुखारी में 4636 नंबर की हदीस है। तो इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि सनराइज़ वेस्ट से ना हो जाए। मतलब कि जो हमारा सन अभी जो ईस्ट से निकलता है वो वेस्ट से निकलना शुरू हो जाएगा, तब तक क़यामत नहीं आएगी। और ये एंड टाइम के मेजर साइंस में से एक साइन है, ठीक है। इवन जो अगर हम रिलीजन्स की बात करें ना, डिफरेंट रिलीजन्स की, तो इस्लाम एक लौता सिंगल एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये क्लेम करता है कि सन राइज जो है वो वेस्ट से होगा। अल्सो इसी हदीस के अंदर अगर हम आगे चले तो जब सन वेस्ट से निकलेगा तो फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो इस बारे में हमारा साइंस क्या कहता है, लेट्स सी। तो या भाई, हाँ, एक बात कहना चाहूँगा। हमारे एक साइंटिस्ट हैं अभी करंट रिसेंट वो टाइम्स के, कार्ल सेगन, उन्होंने एक बात कही थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ्स। मतलब अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहे हैं तो अभी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम किया है तो हम प्रूफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देंगे। बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं ना, रिसेंट जो न्यूज़ आई थी हमारी, जिसमें हमें पता चला कि अर्थ की जो कोर है, जो मेन सेंटर कोर है, उसकी स्पीड पहले से काफ़ी स्लो हो गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो भी और भी स्लो होगी। तो इसके जो मेजर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उसमें से कुछ मेजर कंसिक्वेंसेस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंजेस होंगे, लाइक जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड चलती है हमारी उसमें, और जो हमारा क्लाइमेट है उसमें ड्रास्टिक चेंज होंगे, मतलब एकदम खतरनाक से चेंज जो हमने पहले कभी ना देखे उस टाइप के। और जो एक मेजर चेंज हो सकता है या जो एक मेजर चीज़ हो सकती है वो ये है कि अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन ही पूरी रिवर्स हो जाए। अब अगर हम इस चीज़ को लेकर के चले तो अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन अगर
रिवर्स हो जाती है। तो अभी जो हमारा सन राइट से निकल रहा है या जो अभी ईस्ट से निकल रहा है वो ऑब्वियस बात है वेस्ट से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी साइंटिफिकली तो है, ऑब्वियसली है ही। अब इसी के लेकर के ना मेरी एक बार किसी से बात हो गई थी फैसल भाई, तो उसमें जब मैंने बताया ये वाली हदीस बताई उन्हें कि अर्थ की सन जो है वो वेस्ट से निकलेगा, तो एकदम से हंस पड़े, मजाक उड़ा दिया। बोले ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, क्योंकि अर्थ की स्पीड अभी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि टाइम हमारा जल्दी निकलने लग गया है। हमको आपको पता ही है कि टाइम कहाँ निकलता है पता नहीं चलती। और इवन ये भी एक हदीस है कि एंड टाइम्स के रिलेटेड कि टाइम्स बहुत तेजी से निकलेगा। अच्छा, जब उसने मुझे बोला कि अर्थ की स्पीड तेज हो गई है और टाइम तेजी से निकल रहा है, तो अब अगर जब हमारा अर्थ इस तरह से घूम रहा है तो अगर उसको रिवर्स घूमना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगनी चाहिए उसको। जैसे अगर हमने कोई लट्टू घुमा दिया, वो चल रहा है क्लॉकवाइज, अगर हमें उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमें बाहर से उसको धक्का देना पड़ेगा उल्टा, तभी उल्टा घूमेगा, वरना नहीं घूमेगा। ये उसका लॉजिक था। और उस टाइम मेरा उतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी साइंस के रिलेटेड, तो मैं वहाँ पर चुप हो गया, क्योंकि वो मेरा फील्ड ही नहीं था उस टाइम पे। जी फैसल भाई, तो यही है, ये यहाँ पे ये बात जो है ना हाँ। कि एक्सटर्नल और भाई साहब जिनसे आप ये बात करते हैं उनकी बात बिल्कुल वो उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग से वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे, क्योंकि टिल आई थिंक 2000s तक, उससे पहले तक अर्थ का स्पीड इंक्रीज हो रहा था। लाइक द कोर ऑफ द अर्थ वाज मूविंग वेरी फास्ट, लाइक द स्पीड वाज कंपैरेटिवली इंक्रीजिंग एंड विच रिजल्टिंग, जिससे अर्थ का जो मतलब अपर लेयर जो है, ठीक है, क्रस्ट है जिसपे हम, तो ये भी सब इनका स्पीड इंक्रीज हो रहा था। अब जो स्लो डाउन आया है, अभी हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि एकदम सडन से रुकने वाला है या रुक गया है और सब कुछ रुक जाएगा। इट हैज स्लोड डाउन एंड कंपैरेटिवली इट विल कीप स्लोइंग डाउन। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट्स हैव टू से, जो कि मैंने कई सारे जर्नल्स में, रिसर्चेज में ये चीज़ पढ़ी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब और जाहिर सी बात है, जब रुकेगा, जब स्पीड स्लो होती चली जाएगी, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्लो हो जाए, रुक जाए। रुकने का तो रुकने पे उतना ज़्यादा, ऐसा कि मैं एक जर्नल पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि रुकने का उतना इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं इम्पैक्ट नहीं होगा अर्थ पे, लेकिन रिवर्सिफिकेशन का हो जाएगा। और उसके अलावा मतलब इम्पैक्ट तो है ही, क्योंकि क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, हाँ, क्योंकि मोल्टेन आयरन है कोर पे, डायनामो की तरह घूम रहा है, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अगर वो रुक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में रुकावट आ जाएगी, जिससे सन के सोलर फ्लेयर्स से हमें खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ड्रास्टिक चेंजेस जो कहते हैं, वेदर चेंजेस और क्लाइमेट चेंजेस जो हैं, तो वो भी एक पार्ट है इस चीज़ का, क्लाइमेट चेंज का। हमारे कोई भी ये जो डिवाइसेस हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद हो, ये एक अलग बहुत बड़ा सा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अभी जो हमने बात करी, इससे बहुत क्लियर तौर पे ये जाहिर है कि हाँ, ये चीज़ लिखी हुई है। एंड जैसा कि हमने हमेशा कहा है और शुरू में भी कहा कि ये साइंस की नहीं, साइन की बुक है, तो साइन दिए हुए हैं। हम अगर उसको साइंस पढ़ की तरह, तो फिर हमें कई सारी उसमें बुक्स बन तो फिर तो हमारी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह पूरा एक लाइब्रेरी भर के कुरान होता ना, इतना बड़ा, कौन पढ़ता? एग्जैक्टली कोई नहीं पढ़ता। आज हर किसी को याद है, बच्चों को याद है, आयतें पूरी कुरान याद कर रखी हैं। बिल्कुल हमारे लाखों करोड़ों हाफिज है जो कि अभी रमज़ान में तरावी भी पढ़ाते। माशाअल्लाह जी बिल्कुल। अच्छा, तो फैसल भाई आज की वीडियो यहीं एंड करें हम लोग, और बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज़।